दोस्तों पुनः एक नए स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक लड़के को फांसी की सज़ा होनी थी और जेलर उससे पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए, हम तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो लड़का कहता है सर हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो कर दीजिए। दोस्तों कहता है कि जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा भी पूरी की जाती है। जेलर पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो लड़का कहता है कि एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, एक रात अपनी बीवी के साथ सोना चाहता हूँ। जेलर ये बात सुन करके भौचक्का रह जाता है, सोचने लगता है कि ऐसा आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ जब से मैं जेलर बना हूँ। लेकिन जेलर फिर सोचता है अगर इसकी यही अंतिम इच्छा है तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों अंतिम इच्छा के लिए जेलर उसके घर फरमान भेजता है और उसकी पत्नी को बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति को परसों फांसी हो जाएगी और वो परसों फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो इसकी अंतिम इच्छा ये है कि वो तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, तो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप यादव। जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार समय निकाल कर आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों ये कहानी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दो मित्र होते हैं, एक का नाम होता है सुबोध और एक का नाम होता है प्रमोद। ये बचपन से ही साथ ही खेलते थे, साथ ही पढ़ते थे, साथ ही सब कुछ करते थे। ये जहाँ नौकरी करते थे वहाँ भी साथ में नौकरी करते थे, साथ ही में सब कुछ करते थे। लेकिन नौकरी करने के बावजूद इन दोनों में इतना प्यार प्रगाढ़ था कि एक दूसरे के साथ रहते थे, खाते थे, जाते थे, सब साथ ही साथ करते थे। इतना ही नहीं, वो जॉब भी एक ही कंपनी में कर रहे थे। दोस्तों इनके बीच में एक लड़की जो उसी कंपनी में काम करती थी, जो सुबोध था उससे प्रेम करती थी। इसका जो मित्र था प्रमोद, वो कहता है दोस्त मेरी भी दोस्ती करवा दो। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहता है, तो सुबोध भी मना कर देता है, कहता है ये तो दोस्त हमारी फ्रेंड है। लेकिन जो प्रमोद था वो नहीं मानता है। इसके चलते दोनों में कुछ विवाद होने लगा और जो प्रमोद था वो अंदर आत्मा से घृणा करने लगा था। दोस्तों कहते हैं कि कुछ ढंग के मित्र होते हैं और कुछ आपके घर में बहन बेटी है तो उसके लिए मित्र बनते हैं। मित्र वही है जो सुख में दुख में आपका साथ दे, हर मुसीबत को समझे, उसे तो मित्र कहा जाता है। दोस्तों प्रमोद जो था वो सुबोध से जलने लगा था। लड़की उसे इंतहा प्रेम करती थी और उसके रूम पर आती जाती थी। एक दिन मौका पाकर के प्रमोद ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कृत्य किया। ऐसा कृत्य करने के बाद उस लड़की को सुबोध नहीं था और उसके रूम पर उसे मार के उसके बेड पर सुला दिया और उसके बाद घिनौना काम भी किया और प्रमोद वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो पुलिस को बाहर से फ़ोन करता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे उसकी डेड बॉडी वहाँ है। पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। सुबोध जब बाहर से घर आता है तो देखता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उसे पूछताछ करती है, लेकिन सुबोध इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि किसने किया है। लेकिन सुबोध वो होता है जो मौके पर मिलता है। दोस्तों सुबोध के रूम में मौके पर उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद उसे धाराएं लगाई जाती हैं। धाराएं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों जब उस लड़की का पीएम आता है तो उस पोस्टमार्टम में साफ लिखा होता है कि उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। इस मुलजिम को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, यहाँ तक प्रावधान पहुँच जाता है। दोस्तों नतीजा ये होता है कि समय चलते उस सुबोध को जेल में रखा जाता है। रखने के बाद
सब लोग मिलने के लिए आते जाते हैं, लेकिन सुबोध इस बात पर अनजान था कि इसकी हत्या किसने की। दोस्तों, केस चलने के बाद कोर्ट में उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा हो जाती है, 2 दिन बाकी रहते हैं, तब सुबोध से उसका दोस्त प्रमोद मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी दोस्ती उससे करवा दो, तुमने मेरी नहीं सुनी। उसी की सज़ा है, मैंने उसे मारा था। बचपन से हम दोनों दोस्त थे, सब काम साथ में करते थे, फिर तुम उस लड़की से अकेले अकेले मजा लोगे तो भुगतो अब। और चला जाता है। सुबोध को अब पता चलता है कि लड़की को मारने वाला उसका दोस्त है। उसके दोस्त ने ही उसके पीठ में छुरा भोंका है। तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी वहाँ पर जेलर साहब आ जाते हैं। जेलर साहब जो होते हैं उसके पास आकर पूछते हैं कि ये बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, या क्या खाना चाहते हैं, या किसी से मिलना चाहते हो। तो सुबोध कहता है, सर हमारी अंतिम इच्छा तो सिर्फ एक है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए। जेलर कहते हैं, हाँ यहाँ पर सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। सुबोध कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक साथ इसी जेल के अंदर रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बुलवा दिया जाए। दोस्तों, जेलर जब ये बात सुनते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं कि आज हमें लगभग 20 वर्ष हो गए जेलर बने, लेकिन आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया और ना ही किसी ने ये अंतिम इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर भी कहा चलो ठीक है, अंतिम इच्छा है तो इसकी इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, बाइज्जत उसे फरमान भेजा जाता है कि तुम्हारा पति अंतिम इच्छा के लिए तड़प रहा है और तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। दोस्तों, सुबोध की पत्नी जब जेल पहुंच जाती है तो जेल में सुबोध को बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी जेल के अंदर आ चुकी है। पत्नी उसी रूम में कर दी जाती है शाम को जहां पर उसका पति सुबोध जिस बैरक में था वो खाली करवा दी जाती है। लेकिन जेलर ने अपने 2 बॉडीगार्ड उसकी तैनाती पर और उस गेट पर लगा दिए थे और उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था जो ऑफिस में जेलर सुन सके। दोस्तों, इसके बाद में जब पत्नी अंदर जाती है तो पति को दुआ सलाम करती है और उसे देख करके रोने लगती है। उसकी पत्नी एक नेक थी और वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस लड़की से अगर प्रेम करते थे तो तुमने उसे क्यों मारा, क्यों उसकी हत्या की, जो कि आज आपको फांसी होने जा रही है। ऐसा क्या कारण था जो कि फांसी होने जा रही है, आपने ऐसा क्यों किया। तो सुबोध इतनी बात सुनता है, सुनने के बाद फूट फूट करके रोने लगता है और जो सब आवाज़ थी वो सारी बात जेलर सुन रहा था। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मेरा जो दोस्त था प्रमोद वो हमसे घृणा करता था। वो पूरी बात बताने लगा, ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी, लड़की केवल अपने घर से खाना लाती थी, हमारा टिफ़िन वो ले लेती थी, हम उसका केवल यही प्रेम था। एक दिन वो लड़की बोली कि हम तुम्हारे रूम पर चलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और खाना भी खाएंगे, लेकिन हमें कोई भेदभाव नहीं था। अपनी पत्नी को बताने लगा। पत्नी पूछती है फिर क्या हुआ। बोले उसके बाद होता यह है कि मैं इसी दौरान बाज़ार सब्जी लेने के लिए जाता हूँ और तभी प्रमोद वहाँ पर आता है। प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया, और जब मैं वापस आया तो वो लड़की मृत हालत में उस चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसके साथ जो भी किया उस प्रमोद ने किया था और उसने ही पुलिस को फ़ोन करके कहा कि ऐसे ऐसे हत्या हो चुकी है, इसमें प्रमोद की साजिश थी, इसीलिए मैं एक गुनाहगार नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ और मेरे साथ ये दुराचार हो रहा है। अब जो परमात्मा को मंजूर है वो होना है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल छोड़ करके, तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की अच्छी तरह परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा है। लिखा हुआ है होता है कि कानून अंधा होता है और जहाँ के लोग सबूत मांगते हैं, सबूत के तौर पर
मैं दोषी हूँ, इसीलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई कहे गीता पर हाथ रख करके मेरी अंतर आत्मा को पूछा जाए तो मैंने हत्या बिल्कुल नहीं की है, मुझे निर्दोष फंसाया गया है। इतना कह करके वो फूट फूट करके जोर जोर से रोने लगता है और उसकी चीख पुकार सुन करके जो पहरेदार द्वार पर खड़े हुए थे वो भी रोने लगे थे। जेलर उस आवाज़ को सुनते हैं तो वो ऑफिस में बैठे हुए उनका स्टाफ होता है वो भी रोने लगता है। सब लोग उसकी बात पर मंथन करते हैं। पति पत्नी पूरी रात दोनों रोते रहते हैं और इसी बात में चलते चलते सुबह हो जाती है। और जब सुबह हो जाती है तो सब लोग कहते हैं आप निर्दोष हो और आपको फांसी की सज़ा मिली है। सब लोग मंथन करते हैं जेलर सहित इसे किसी प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हकीकत में निर्दोष है। आज इसने जो कहा है वो सच्चाई बोला है। पत्नी अपने पति के पैर छूती है और कहती है कि अगले जीवन में अगर रहा तो हम और आप फिर मिलेंगे। आज हमारा अंतिम समय है। पत्नी पति को मुड़ मुड़ के देखती है, पति पत्नी को मुड़ के देखता है। दोनों का विलाप ऐसा था कि पत्नी फिर छूट करके आती है, पति के पैर पकड़ लेती है, बाहों में भर लेती है और रोने लगती है। जितने भी वहाँ लोग होते हैं देखने वाले, सबके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय जेलर साहब आते हैं। जेलर साहब भी रोने लगते हैं और इस बात को सुन करके जब ऑडियो को वायरल किया जाता है, सब लोग सुनते हैं, तो उसके बाद पत्नी चली जाती है। सब लोग मंथन करते हैं। तीसरा दिन उसकी फांसी का था, तीसरे दिन होगी, लेकिन सुबह जजमेंट ये होता है कि ये निर्दोष है। फांसी तो दूसरे लड़के को, जिसने उस लड़की को मारा था, उसे लगाई जाए। तो सुबोध को दोस्तों बरी कर दिया जाता है। उसके घर सूचना पहुंचती है पत्नी को कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों, इसके बदले जो प्रमोद लड़का होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बदले में उसे फांसी लगा दी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, किसी के साथ भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।